बहुत दिन से हम लोग मांग कर रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आपको भी बधाई हो बिहारी होने के नाते जी, और बिहार तक के दर्शकों को भी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न हो गए। आज बिहारियों की छाती 56 इंच की हो गई। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं केंद्र सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। और आप देख रहे हैं बिहार तक। सर, सबसे पहले तो बिहार तक पर आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार भारत रत्न देने जा रही है। सबसे पहले तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं? एक बिहार वासियों के लिए कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी खुशी की खबर है। क्या खुशी हो रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को बिहार के वो लाल थे, जननायक थे, गरीबों के नेता थे, गरीबों ही जी कर आगे बढ़े थे। आज उनको भारत रत्न मिला है। हर बिहारी को लगता है जैसे उसका छाती 56 इंच की हो गई हो, क्योंकि हमारा पुराना ज़िला ही समस्तीपुर है, वहीं के वो थे। उनके पूरे बिहार के लोगों को लगता है कि जिस तरह उन्होंने काम किया। बहुत दिन से हम लोग मांग कर रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या काम हुआ है, भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है, उसके लिए जितनी भी मोदी जी का शुक्रिया अदा कर सके शुक्रिया। मोदी जी, आपने बहुत बड़ा बिहारियों के लिए काम किया। जो आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है, बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है। कल ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज बिहार के लोग के लिए दोहरी खुशी आ गई है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। आपको बता दूं कि इस बीच जब हम लोग बात कर रहे हैं तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी आया है और उन्होंने भी बड़े गर्व की बात कही है कि बिहार में के जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनके बर्थ स्वामी जन्म जयंती से ठीक पहले भारत रत्न का अवार्ड देना बहुत बड़ी गौरव की बात है बिहार के लिए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने जिस तरीके से पिछड़े लोगों के लिए काम किया वो सराहनीय है, वो समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। एक और चीज, चूंकि जेडीयू लगातार इस बात की मांग कर रही थी, जेडीयू लगातार कह रही थी, और चूंकि कल जन्म जयंती है, स्वामी जन्म जयंती है, तमाम तरह के कार्यक्रम पार्टी की तरफ से भी है, पटना में कार्यक्रम है, जेडीयू का भी है, बीजेपी का भी है, और इस बीच ठीक एक दिन पहले इस तरीके से अनाउंस होना, क्या ये माना जाए कि जो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है इसकी तरफ एक और कदम? देखिए, मांग तो बहुत लोग कर रहे थे, बहुत पार्टियां कर रही होंगी, लेकिन मोदी जी के मन में तो शुरू से कर्पूरी ठाकुर जी के लिए बहुत श्रद्धा था। उनके अंदर बहुत उनके लिए स्नेह था। और हम लोगों को लगता था कि जब एक पिछड़ी जाति का नेता, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, तो जो सबसे पहले पिछड़ी जाति के नेता माने जाते थे, अति पिछड़ी समाज के, कर्पूरी ठाकुर जी को न्याय जरूर देंगे। आज उन्होंने न्याय दे दिया है। आज भारत रत्न का उनको अनाउंस कर दिया है। इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। और बिहार के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इसमें मतभेद नहीं होगा और सब लोग भारत सरकार की सराहना करेंगे। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का काम आज भारत सरकार ने किया है। क्या एक और सवाल, चूंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जिस नेता को या जिन महापुरुषों को एक तरीके से कहें, क्योंकि बिहार के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का आप नाम भी जब लेते हैं तो आप जननायक पहले लगाते हैं, तो अवार्ड देना, क्या ये इसी सरकार में संभव था? इसके पहले इस तरीके की सिर्फ चर्चाएं होती थी। कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार को हटाया था उन्होंने, उनका वो पहले नेता थे समाजवादी जो जनसंघ से समझौता करके उनको मुख्यमंत्री बनाने में भी जनसंघ ने सहयोग किया था। और हमारे नेता कैलाशपति मिश्रा जी उस वक्त जनसंघ के नेता थे, उनकी कैबिनेट में भी रहे। जनसंघ के साथ बहुत नज़दीकी तौर पे उन्होंने काम किया और कांग्रेस की सरकार को वहाँ हटाने का काम किया था। कांग्रेस तो उनसे बैर करती रही, लेकिन कांग्रेस ने ये सम्मान नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी जी की पूरी बहुमत की सरकार बनी और एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो ये उम्मीद जगी कि मोदी है तो मुमकिन है।
और मोदी जी ने दिखा दिया बिहार के लोगों को कि मोदी है तो मुमकिन है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज उनको भारत रत्न मिल रहा है। हम बिहार के लोगों की छाती 56 इंच की हो गई है, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को ये अवार्ड मिला है। एक और सवाल, चूंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। कल पटना में भी कार्यक्रम है, इवन दिल्ली में भी कार्यक्रम है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। पटना का भी कार्यक्रम है जिसमें वहाँ की जो प्रदेश इकाई की बीजेपी है उसे बड़े स्तर पर कर रही है, वहीं जेडीयू का भी कार्यक्रम है जो बड़े स्तर पर कर रही है। लेकिन अब ये कहा जाए कि अब दोनों एक ही पिच पर आ गए, उससे ठीक एक दिन पहले इस तरीके से फैसला हो जाना कहीं ना कहीं जेडीयू की जो आगे की रणनीति थी कर्पूरी ठाकुर को लेकर, उसे भी फेल किया जा रहा है। देखिए, अब तो पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और मोदी जी पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति को पूरा सम्मान देते हैं, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भी सम्मान दिया, तो इसमें वाद विवाद कहाँ होना है। ऐसे भी अति पिछड़ी जातियाँ तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं पूरे देश में, प्रदेश में। हमारे यहाँ तो गरीब का बेटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो सकता है। और ये जो राजनीति हो रही थी, राजनीति अपनी जगह होती रहे, लेकिन कर्पूरी जी को जो सम्मान देने का काम जो अटल जी अडवाणी जी देते थे, जो कैलाशपति मिश्रा जी देते थे, आज मोदी जी ने उस पर सोने पे सुहागा लगा दिया और उनको भारत रत्न देने का जो ऐलान हुआ है, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। इस पर कोई राजनीति नहीं होगी। कोई राजनीति क्या करेगा? मोदी जी ने तो मौके पे ही चौका लगा दिया है। चलिए, ये आप तमाम दर्शकों को बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार भारत रत्न का अवार्ड दे रही है। इस पे हमने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी भारत सरकार के वे पूर्व मंत्री रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से बातचीत की, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हर बिहारियों के लिए ये गर्व की बात है। आपने हमसे बड़े शॉर्ट टाइम में बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपको भी बधाई हो बिहारी होने के नाते जी, और बिहार तक के दर्शकों को भी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न हो गए। आज बिहारियों की छाती 56 इंच की हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। ये जल्दी से कॉपी कर दो।